तुम्हें लगता है भगवान तुम्हें बार बार तोड़ रहे हैं, पर सच क्या है पता है? वो तुम्हें तोड़ नहीं रहे, वो तुम्हें बना रहे हैं। तुम कोई टेस्ट नहीं हो, तुम ट्रेनिंग में हो। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ कोमल, आप सुन रहे हैं द डिवाइन राजपूत गर्ल्स। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारे जीवन से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। एपिसोड 63, भगवान तुम्हें टेस्ट नहीं कर रहे, तुम्हें तैयार कर रहे हैं। अक्सर दोस्तों, हमने कभी ना कभी अपनी लाइफ में पक्का ज़रूर बोला है, भगवान आप इतनी परीक्षाएं क्यों ले रहे हो? तो हम इसी को आज समझेंगे। भगवान टेस्ट नहीं ले रहे, वो तो हमें रेडी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अंत तक ज़रूर बने रहना और पूरे वीडियो को शांति से ज़रूर सुनना। दोस्तों, मैं भी पहले यही सोचती थी कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्यों बार बार मैं थोड़ा संभलती हूँ तभी कुछ ऐसा हो जाता है, मुझे फिर से तोड़ देता है। पर एक दिन समझ आया, ये सब मेरे खिलाफ नहीं था, ये सब मुझे उस चीज़ के लिए तैयार कर रहा था जो मैं डिज़र्व करती हूँ। दोस्तों, मैं जानती हूँ तुम में से बहुत लोग आज इस वीडियो को इसलिए देख रहे हो क्योंकि तुम थक गए हो प्रॉब्लम से, थक गए हो सिचुएशन से, थक गए हो समझ नहीं पाने से। तुम्हें लगता है मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों इतना सफ़र कर रहा हूँ। मैं भी इसी फेज से गुजरी हूँ। जब लाइफ बार बार तुम्हें तोड़ती है तो तुम भगवान से भी सवाल करने लगते हो, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? पर एक बात सुन लो, भगवान कभी किसी को तोड़ते नहीं, वो सिर्फ उस इंसान को आकार देते हैं जो कुछ बड़ा बनने वाला होता है। हाँ दोस्तों, भगवान हमें एक शेप में ढालते हैं ताकि जो फ्यूचर में हमें मिलने वाला है हम उसे रिसीव कर सके, उसके पात्र बन सके, हमारे अंदर उन सभी खुशियों को, सक्सेस को संभालने की क्षमता हो। दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें लोहा बनाना है तो आग से गुजरना पड़ता है, अगर तुम्हें डायमंड बनाना है तो दबाव से गुजरना पड़ता है, और अगर तुम्हें स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनना है तो लाइफ तुम्हें तोड़ तोड़ के बनाएगी। क्योंकि जब तक कोई पुरानी इमारत ढहती नहीं तब तक उस जगह पर मजबूत और न्यू इमारत खड़ी नहीं हो सकती। दोस्तों, भगवत गीता में कृष्णा ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में क्यों खड़ा किया था? कभी सोचा? क्योंकि अर्जुन को अपनी असली शक्ति का पता ही नहीं था। उसे तो लग रहा था वो कमजोर है, पर कृष्णा सब जानते थे उसके अंदर कितनी क्षमता है। इसलिए उसे आसान रास्ते पर वो लेकर नहीं गए कि तुम भाग जाओ, सब कुछ छोड़ दो। उन्होंने उन्हें सबसे टफ सिचुएशन में डाला ताकि वो खुद को पहचान सके कि वो वास्तव में कौन है। इसी तरह दोस्तों, भगवान भी हमें सबसे टफ सिचुएशन में डालते हैं ताकि हम खुद को समझ पाए, खुद को जान पाए कि हम वास्तव में क्या है और हम क्या कर सकते हैं। जो हम अपने आप को इतना बेचारा, कमज़ोर समझने लगते हैं ना, वो हमें उस भ्रम से बाहर निकालते हैं। दोस्तों,
एक माँ अपने बच्चे को ना चलाना सिखाती है। वो उसे पहले पकड़ के चलाती है, फिर उसका हाथ छोड़ देती है, उस बच्चे को गिरने देती है। उसे गिरने दिया इसलिए नहीं कि उसको चोट लगे, उसे गिरने दिया ताकि वो चलना सीख जाए बिना किसी सहारे के। वैसे ही भगवान भी हमारे साथ वही करते हैं, वो हमें चलना सिखाते हैं। दोस्तों, तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो पर स्ट्रगल नहीं चाहते। तुम सफलता चाहते हो पर दर्द नहीं चाहते। तुम भगवान को पाना तो चाहते हो पर उनकी परीक्षाओं से गुजरना नहीं चाहते। ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। अगर आपको डायमंड बनना है तो डायमंड को जो दबाव झेलना पड़ता है ना उस खूबसूरत आकार में आने के लिए, वैसे ही हमारे साथ भी होता है। हमें अपने आप को सिखाना पड़ता है, समझना पड़ता है। दोस्तों, हम सभी को लगता है कि बहुत डिले हो रहा है, सफलता मिल ही नहीं रही है, जो हम चाहते हैं हमारे सपने वो पूरे हो ही नहीं रहे हैं। मैं जितना भी मेहनत करती हूँ, जितना भी प्रयास करती हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। पर सच में डिले नहीं है, वो तो तैयारी चल रही है। भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम चाहते हो, वो तुम्हें वो देते हैं जिसके लिए तुम रेडी हो। दोस्तों, मान लो आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस चाहिए, ठीक है, और आपको वो तुरंत मिल जाता, आपने चाहा और आपको तुरंत मिल गया, तो क्या आप उस बड़े बिजनेस को तुरंत संभाल सकते हो? आप उस चीज़ के लिए रेडी ही नहीं हो तो क्या होगा? वो बिजनेस डूब जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? हमें उस चीज़ को रिसीव करने के लिए, संभालने के लिए रेडी होना पड़ता है, खुद को सिखाना पड़ता है। इसलिए डिले का मतलब ये नहीं है कि तुम सक्षम नहीं हो या फिर तुम उसको संभाल नहीं सकते। डिले का मतलब है कि तुम रेडी हो रहे हो, तुम सीख रहे हो। दोस्तों, आप एक काम करो, जब भी प्रॉब्लम आए ये मत सोचो क्यों हो रहा है, सिर्फ ये सोचो इसमें मुझे क्या सीखना है आखिर। दोस्तों, हमेशा की तरह कुछ प्रैक्टिकल उपाय जो रिपीटेड है उसको करो। रोज 5 मिनट शांत बैठो, हर प्रॉब्लम में लेसन ढूंढो कि इस प्रॉब्लम में मैंने क्या सीखा। रिएक्ट कम करो, ऑब्जर्व ज़्यादा, ग्रैटिट्यूड करो, शुक्रिया करो हर एक चीज़ के लिए जो भी तुम्हें मिल रहा है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग माई यूनिवर्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग माई गॉड। आप जिसे भी मानते हो उनको सभी चीज़ों के लिए सिर्फ धन्यवाद बोलो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको जो दुख दर्द जो भी चीज़ें मिल रही है उसके पीछे भगवान की क्या योजना है। दोस्तों, एक दिन तुम पीछे मुड़ के ज़रूर देखोगे और समझोगे, अगर वो दर्द नहीं होता, अगर वो संघर्ष नहीं होता तो मैं आज ये इंसान नहीं होता। आज मैं जिस सफलता का आनंद ले रहा हूँ वो मुझे कभी नहीं मिलता। इसलिए भगवान तुम्हें टेस्ट नहीं कर रहे, वो तुम्हें उस लेवल तक ले जा रहे हैं जहाँ तुम खुद को पहचान सको। शक्ति भी, भक्ति भी और अब अभिव्यक्ति भी। बिना शक्ति के भक्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो। भगवान तुम्हें तोड़ते नहीं, वो तुम्हें उस रूप में बना रहे हैं जिसे तुम अभी समझ भी नहीं पा रहे। इस बात को याद रखना।
और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, क्या तुम्हें आज के इस वीडियो को सुनने के बाद भी यही लगता है कि भगवान तुम्हारी टेस्ट ले रहे हैं या तुम्हें रेडी कर रहे हैं? ज़रूर बताना और कमेंट में लिखना कि मैं समझ चुका हूँ कि भगवान मुझे रेडी कर रहे हैं। नाउ आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी सक्सेस। तो दोस्तों ज़रूर बताना। जय श्री राम, हर हर महादेव।